सुनिए ध्यान से इस बात को, यीशु सामर्थ में, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, यीशु सामर्थ में भरे हुए थे। यीशु सामर्थ में भरे हुए थे। और वो बंदा, बोलिए, वो भाई दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। यीशु छुटकारे की सामर्थ से भरे हुए थे, आजादी की सामर्थ से भरे हुए थे, तरस की सामर्थ से भरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर देखने वाले परिवारों, स्क्रीन पर देखने वाले प्रभु के बेटे और बेटियों, यहां बैठे हुए सारे प्रभु के बेटे और बेटियों, आप किससे भरे हुए हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? यदि हां, तो आपके जरिए परमेश्वर का काम बढ़ेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास से भरे हुए हैं? यदि हां, तो छुटकारा आपको मिलेगा। हालेलुया। क्या आप दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं? यदि हां, तो दुष्ट आत्माएं आज भी यीशु के नाम में बाहर आ जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस लड़के से कहा जिसमें दुष्ट आत्मा थी, गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा इसमें से निकला, और पवित्र शास्त्र कहता है तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल आई। इसका कारण क्या था? क्योंकि उसके पिता का विश्वास अविश्वास विश्वास में बदल गया था। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, चेलों ने यीशु से आगे पूछा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? और प्रभु यीशु ने क्या कहा? ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। यीशु मसीह वहां पेट के उपवास की बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे अपनी आंखों का उपवास करो, अपने मुंह का उपवास करो, अपने कानों का उपवास करो। इस तरीके का उपवास लेकर आओ जिससे दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। आमीन। आज बहुत बार हम पेट का उपवास करते हैं लेकिन मुंह को गंदा बोलने से नहीं रोकते। पेट का उपवास करते हैं लेकिन गंदे गीत सुनने से बाज नहीं आते। हम पेट का उपवास करते हैं लेकिन गंदा सोचने से हम बाज नहीं आते। हम पेट का उपवास करते हैं लेकिन इन पांव को क्लब में इस्तेमाल करते हैं। हम पेट का उपवास करते हैं लेकिन फिर भी वो गंदे काम करते हैं जो बाइबल पसंद नहीं करती। पिछले दिनों में एक बहन मुझे बोलने लगी, मुझे में दुष्ट आत्मा है, वो निकलती नहीं, मैं क्या करूं? मैंने बोला अपनी मांग का संदूर कम कर ले। हैं? इससे क्या होगा? कम करके देख। उसने जिस दिन कम किया अगले दिन दुष्ट आत्मा निकल गई। कुछ समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जब आदम को और औरत को बनाया था तो क्या सिंदूर की टिप्पी दी थी इसको लगाया करना? हाँ जी, नहीं दी थी। नहीं। बिंदी दी थी, ये बिंदी का पत्ता है, इसको रखना। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप शैतान से आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, मैं इस समय खुला बोल रहा हूं, हर वो बात को बंद कीजिए जो बाइबल से बाहर है। आमीन। मैं आपको अपनी माँ की घटना बताता हूँ। मेरी माँ घंटों प्रार्थना करती थी। एक दिन मेरे पास आती है और अपनी चूड़ियों को मुझे दिखाती है, मुझे कहती है कि ये मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ, क्या मैं चूड़ियाँ निकाल दूँ? कांच की चूड़ियाँ उस समय में बहुत चला करती थी। मैंने बोला माँ इसको पहन के रख, नहीं तो पापा मुझे कुछ ना कुछ कह देंगे, वो कहेंगे इसी ने निकलवाई हूँ, इसको पहन के रख। नहीं, मेरा दिल करता मैं सोने की पहनूं। हाँ, मैं समझ गया मेरी माँ मेरे विश्वास में है। जैसा विश्वास मेरे पास है वैसा मेरी माँ के पास है। मैंने माँ को बोला भी पक्का नहीं, आपको कुछ अंदर से हो रहा? कहती है मैं 3 दिन से प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे कह रहा है इसको निकाल, मैं इसको सोने में बदलूंगा, इसको निकाल, मैं इसको सोने में बदलूंगा। मेरी माँ ने वो चूड़ियाँ निकाल दी। कुछ समझ पा रहे हैं? और थोड़े समय के बाद मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी माँ 2 कड़े पहना करती थी, एक कड़ा इधर और एक कड़ा इधर, वो दोनों सोने के थे। कुछ समझ आ रही है? कुछ समझ आ रही है? परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। आप पढ़िए जरा, एस्तर का रंग रूप देखिए, आप अक्विला को देखिए, आप प्रिस्किल्ला को देखिए, आप दबोरा को देखिए, आप लुदिया को देखिए, वो कैसा श्रृंगार करती थी।
आपका पहरावा, आपका श्रृंगार आपकी बाइबल से मैच करना चाहिए। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हर उस मसीह व्यक्ति से बोलना चाहता हूं, मैं मसीहों से बात कर रहा हूं। मसीही लोग बिंदी नहीं लगाते, मसीही लोग सिंदूर नहीं लगाते। मैं मसीहों से बात कर रहा हूं। मेरी कलीसिया के जितने भी लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप हिंदू परिवार से हैं, आप मसीह में आए हैं और आपके साथ कुछ भी ऐसी ऑब्जेक्शन है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके घर में हालात बनाएगा। आमीन। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सिंदूर से जादूगरी की जाती है या नहीं? हाथ दिखाएं, है या नहीं? है या नहीं? आप सब यस कह रहे हैं, तो फिर क्यों कराला नहीं मानता? न्याणे कहते ने। आप किसको खुश कर रहे हैं? मेरा सवाल है, एक लड़की से मैंने, जवान लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाया करती थी, और मैंने मैसेज उसको लिखा, तूने परमेश्वर की तारीफ करना बंद क्यों किया? और आगे लिखा, जब तेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, क्या तेरी मां ने तुझे चंगा किया? उसने बोला नहीं। बहन ने किया? नहीं। तो कौन करता है? उसने बोला यीशु। तो यीशु के काम को करना बंद मत करो। यदि आप यीशु के काम को करना बंद करते हैं, तो आपको अपने घरों में बड़े बड़े हादसे होते हुए नजर आएंगे। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? बड़े बड़े हादसे होते हुए नजर आएंगे। और यदि आप परमेश्वर के काम को रुकने नहीं देते, परमेश्वर के काम को पहला महत्व देते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप ही के बीच में बहुत से जवान भाई यहां बैठे हैं जो परमेश्वर के काम को पूरे हफ्ते करते हैं। उनसे पूछो, उनके घर के अंदर बड़े बड़े हादसे नहीं, बड़े बड़े चमत्कार होते नजर आ रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक भैन ਇੱਥੇ बैठी है, जाट परिवार तो है, कई ने जाट से कई हैं, लेकिन उसको जरा देखना ध्यान से, उसका जब वो चर्च आती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कुछ ऐसी भी बहनें हैं जो जाट परिवार से नहीं हैं, उनको देखिए आप ध्यान से, वो मसीह में चल रही हैं, और उनकी आशीषों को सुनिए, उनकी आशीषें आपसे ज्यादा हैं। एक बहन कहती है, मैं तो सर मैं श्रृंगार कर रही हूं, मैं कर रही हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी को क्या दिक्कत है? दौड़कर एक भाई आया, उसने बोला, बहन आपके श्रृंगार को, ये श्रृंगार को देखकर बहुत से लड़के सीटियां मार रहे हैं। आप पाप नहीं कर रहे, लेकिन करवा तो रहे हैं। किस किस को समझ आ रही? आप पाप नहीं कर रहे, मान गए, लेकिन आप करवा तो रहे हैं ना। आप किसी के अंदर गलत विचार तो पैदा कर रहे हैं। आप गंदे कपड़े पहनकर किसी को मजबूर कर रहे हैं कि आपको छेड़े वो। किस किस को समझ आ रही है? ये बात सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी है। बॉडी बनाते हैं भाई और रोड पर चलते हुए बनियान डाल के, हाँ या ना? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। आप दुष्ट आत्माओं को वेलकम मत कीजिए। दुष्ट आत्माएं आपके घरों में आ सकती हैं हर उस चीज को देखकर जो बाइबल से बाहर है। किस किस को समझ आ रही है? हर वो वस्तु जो बाइबल से बाहर है, मसीह लोगों ध्यान से सुनो, जो बाइबल से बाहर है, उन सारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकालो। तब देखना किसी भी प्रकार की जादूगरी की शक्तियां, क्रिश्चियनिटी फैमिली जो मसीह को मानते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, उनके घरों में जादूगरी काम नहीं करेगी। आमीन। शैतान की शक्तियां काम नहीं करेंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रेबे शिखरे के गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा बाहर आ जा। वो बाहर आई या नहीं आई? आप यीशु में बहुत सालों से हैं।
और यीशु के नाम में कहा जा रहा है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़। वो जा नहीं रही, क्या कारण है? वो जा नहीं रही। कईयों में से दुष्ट आत्मा निकल गई, तुरंत निकल गई। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने नासरत में सब पर हाथ रखा, सबको टच किया, लेकिन कुछ चंगे हुए और कुछ नहीं हुए, कुछ चंगे नहीं हुए। हाथ सबके ऊपर रखा था या नहीं? यस, किसने रखा था? यीशु ने। ऊंची आवाज में बोलिए, किसने रखा था? यीशु ने। भैया यीशु ने रखा था, राजाओं के राजा ने रखा था, प्रभुओं के प्रभु ने रखा था। सर्वशक्तिमान था वो, सर्वश्रेष्ठ था वो, सर्वज्ञानी था वो, सर्वव्यापक था वो। उसने मरी हुई लड़की को छुआ, वो चिंता हो गई थी। नासरत के लोग चंगे नहीं हुए। नासरत के लोग सिर्फ चंगे नहीं हुए। कारण विश्वास, कारण करतूत। कहते तेरियां करतूतां सब जाहिर हो। याद रखना, आप चर्च के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले समय में एक बहन की मैं गवाही सुन रहा था। वो बहन कहती है मैं चर्च में बिल्कुल सिंपल होकर जाती थी, लेकिन बाहर जीन्स टॉप पहनती थी। ध्यान से सुनिएगा, जीन्स टॉप पहनती थी। मैं जीन्स के विरोध में नहीं हूँ, मैं टॉप के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन बाइबल विरोध में है। किस किस को समझ आ रही है? बाइबल इसका विरोध करती है। आपका श्रृंगार गंदा और भद्दा नहीं होना चाहिए। जिस्म आपका दिखना, खासकर औरतें, मैं आदमियों को भी बोलूंगा जो चर्च के हैं, आपका भी जिस्म दिखना नहीं चाहिए। आप भी नॉर्मल रहें, सिंपल रहें। आप सोचिए अपने दिमाग से, यदि मैं आपके बीच में यहां आकर टी शर्ट पहनकर प्रचार करूं, मेरी जीन्स फटी हो, कई जगह से दरवाजे से खुले हों, तो कैसा लगेगा? हाँ जी। और मैं पूरा अक्षर में कहूँ, ये देखने वाला व्यक्ति कहेगा यार मुझे तो लगता है इसी में दुष्ट आत्मा है, ये दूसरों में से कहां से निकाल देगा। आपका पहरावा देखकर लोग कहें ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु आपके स्वर्गदूत यहां दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग जस्ट मेरे कपड़ों को देखकर कह देते हैं यीशु मुझे दिखाई दिया। हाँ या ना? यीशु का कपड़ा कैसा था? मरियम का कैसा था? मार्था का कैसा था? आपका पहरावा अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, आप कभी ट्राई करके देखना, सिंपल कपड़े पहनकर एक बहन फेसबुक पर अपनी फोटो डालते सिंपल, आप कमेंट देखना, और उसके बाद चेंज कर कर कपड़े, दूसरे कपड़े, मैं बोलना नहीं चाहता, दूसरी तरह के कपड़े डालिए और फेसबुक पर डालिए, देखिएगा कमेंट पढ़िए, कौन से कमेंट बुरे होंगे। कोई बता सकता है कौन से बुरे होंगे? आप समझ सकते हैं, जैसे कपड़े होंगे वैसे ही कमेंट आएंगे, वैसे ही मैसेज आएंगे। तो याद रखिएगा, जैसे आपका ड्रेसअप होगा, जैसे आपके घर की वस्तुएं होंगी, जैसे आपके घर के अंदर सामान होगा, वैसे ही परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर में आइए, किसी दिन विजिट कीजिए, आपको वचन ज्यादा मिलेगा, मेरी फोटो भी कम मिलेगी, वचन ज्यादा मिलेगा। जब मेरी फोटो कम मिलेगी, आपको वचन ज्यादा मिलेगा, तो वचन ज्यादा काम करेगा, वचन की सामर्थ ज्यादा काम करेगी, वचन का अभिषेक काम करेगा। फिर जादूगर आपके घर में जादूगरी नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माएं निकलने के लिए मजबूर हो गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में जाए और आज ही लड़ाइयां झगड़े कर लें। बुद्धिमानी से चलिए। मैं बुद्धिमानी से चला अपने घर के अंदर, मेरे घराने में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे विनोद प्रोचिया ने यीशु मसीह के नाम के कारण मुझसे बहस की। मैंने किसी से बहस नहीं की, लेकिन एक बात जरूर बताता रहा, यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। कोई माने या ना माने, कोई हटे या ना हटे, ट्रेन क्या करती है? हाँ या ना? हॉर्न देती है ट्रेन, कोई हटे ना हटे, और नहीं हटेंगे तो
हलवा बन जाएगा, हटने में फायदा है। याद रखिएगा, कोई विश्वास करे ना करे, यीशु बोलते रहे मेरा पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। आमीन। यीशु बोलते रहे मैं तुम्हें आशीषित कर सकता हूं। आमीन। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आमीन। मैं जीवन की रोटी हूं। आमीन। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, आमीन। मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, वो बहन जैसे अपना पहरावा बदलती है, वो बहन बता रही है कि जैसे मैंने अपने पहरावे को बदला, मुझे 2 स्वर्गदूत दिए गए और वो दोनों स्वर्गदूत मेरे साथ रहने लगे। एक रात कुछ लड़के मेरे पीछे लग गए छेड़ने के लिए, और वो बहन कहती है कि मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब तो मैं कुछ गलत कपड़े भी नहीं पहने हुए, सब ठीक है, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। वो बहन गवाही बताती है कि वो लड़के मेरे पीछे लगे हुए थे, लेकिन उसी दौरान एक रथ आता है वेस्टर्न स्टाइल में। यहाँ इस मॉडर्न ज़माने में रथ आता है और रथ के ऊपर से एक भाई साहब बोलते हैं कि बहन बैठिए। वो कहती है मुझे, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई पूछने की आप कौन हैं, और मैं बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद वो भाई मुझे एड्रेस नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, और मेरे घर के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देते। लेकिन वो कहती जैसे मैं रथ में बैठी थी, मैंने पीछे की ओर देखा तो वो लड़के सारे भाग रहे थे, और वो मुझे मेरे घर तक पहुंचाता है, और मैं घर के पास पहुंचती हूँ। और उसके बाद मैं जैसी, बस 1 सेकंडों का काम था, मैं जैसे गेट खोलती हूँ, मैं सोचती हूँ इनसे पूछ तो लूँ ये कौन है, सेकंडों में, और मैं पीछे देखा तो कोई भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका पहरावा अच्छा होगा, आपकी बातचीत अच्छी होगी, आपका सुनना अच्छा होगा, आपका बोलना अच्छा होगा, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभिलाषाएं आती हैं, सबके पास आती हैं, केवल मात्र आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आपके पास अभिलाषा आती, मेरे पास भी आती है। लेकिन जो जय पाएगा वही परमेश्वर का चेला होगा। आमीन। आमेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।